सशक्त उत्तराखंड एट 25 पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई विभागों की लेंगे बैठक। 2025 तक लक्ष्य हासिल करने के रोड मैप पर होगी चर्चा। पुरोला में महापंचायत को लेकर हाई अलर्ट। जिले भर की पुलिस फोर्स पुरोला में तैनात। क्षेत्र में धारा 144 लागू। पिरान कलियर के बेलड़ा बवाल पुलिस पर जानलेवा हमला। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई मामलों में केस दर्ज। गांव में पुलिस बल तैनात। बारकोट में लंपी वायरस का कहर। वायरस से 4 गायों की मौत। गांव-गांव टीकाकरण में जुटा पशुपालन विभाग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सशक्त उत्तराखंड एट 25 को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने में विभागों के रोड मैप पर चर्चा होगी। पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां पर सशक्त उत्तराखंड एट 25 को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने में विभागों के रोड मैप पर चर्चा होगी। इस दौरान सीएम धामी कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जैसे पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग के अधिकारियों की बैठक सीएम धामी लेंगे। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड एट 25 इस लक्ष्य को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने में विभागों के रोड मैप पर चर्चा होगी। कई विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। साल 2025 तक लक्ष्य को हासिल करने में विभागों के रोड मैप पर चर्चा होगी। तमाम तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। तमाम दिशा निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए जाएंगे। पशुपालन की बात यहां पर की जाए, दुग्ध विकास की बात की जाए, इसके अलावा भी जिस तरह से लगातार ये बैठक हो रही है सशक्त उत्तराखंड एट 25 को लेकर, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा करते हैं। पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, पशुपालन हो, दुग्ध विकास, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागों के रोड मैप पर चर्चा की जाती है। और अब एक बार फिर सीएम धामी ये बैठक करेंगे। सशक्त उत्तराखंड एट 25 से लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने में विभागों के रोड मैप पर चर्चा होगी। देखा जाएगा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। फीडबैक अधिकारियों से लिया जाएगा। तमाम तरह के जो विभागों के अधिकारी हैं उनसे रूबरू होंगे सीएम धामी। सभी विभागों से फीडबैक लिया जाएगा, काम किस तरह से किया जा रहा है और लक्ष्य को हासिल करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। लक्ष्य को हासिल करने के विषय में विभागों से जो रोड मैप है उस पर चर्चा की जाएगी।
इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय से लाइव जुड़ के हमारे साथ। विनय, सशक्त उत्तराखंड एट 25 को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार बैठकों का जो दौर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार तमाम विभागों की जो बैठकें हैं वो यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज जो बैठक होनी है वो गन्ना विकास और साथ ही साथ पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है उनके साथ में यहाँ पर सीएम जो है समीक्षा लेने वाले हैं और इसमें अधिकारियों को जो है निर्देश भी दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो है जनता के हित में यहाँ पर कार्य किया जाना है। जी, इससे पहले भी अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये बैठक हुई थी, पर्यटन और स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई थी। सीएम धामी का हमेशा इस बात पर फोकस रहता है कि उत्तराखंड में जो है पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर भी तमाम कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर धामी सरकार की, उत्तराखंड प्रदेश में जो है लगातार पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है कार्य किए जा रहे हैं धामी सरकार द्वारा। साथ ही साथ जो बैठकें भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी रहती हैं विभागों की, क्योंकि समय समय पर जो है धामी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक लेते रहते हैं और जायजा भी लेते हैं कि उस पर किस तरीके से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। जनता के जो हितों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, उसमें कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। सभी चीजों को देखते हुए जो है यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। और आज की अगर बात करें तो जो आज बैठक होने वाली है एक अहम बैठक है जिसमें कई बड़े फैसले भी जो है यहाँ पर अधिकारियों को जो है निर्देश देने के बाद में यहाँ पर लिए जाते हैं। जी, पशुपालन और मत्स्य और दुग्ध विभाग के अलावा जैसे हम बात करें तो कई तरह के दिशा निर्देश जो है इन विभागों के अधिकारियों को दिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो है और भी ज्यादा जागरूक हो सकेंगे और इस विषय में, इस संबंध में जो है आगे जो है और अच्छी तरीके से काम वो कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पर विकास कार्यों से जुड़े होते हैं, उनको लेकर यहाँ पर विभागों की तरह समीक्षा बैठक करते रहते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से जो है जनता के हित में यहाँ पर जो है फैसलों को लेकर के एक यहाँ पर रणनीति तैयार की जाती है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है लगातार यहाँ पर जो है जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यहाँ पर अधिकारियों से, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं और उसको लेकर के जो भी यहाँ पर स्थिति क्लियर होती है या फिर जो भी उनके इसमें फैसला आता है जनता को किस तरीके से जो है इसका फायदा मिल सके, इन सब चीजों को लेकर के जो है लगातार यहाँ पर सरकार प्रयास करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर नाटक कर रही है। सत्यता यह है कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेस है। देश की आजादी के दिन ही कांग्रेस ने गांधी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने सब चीजों को त्याग दिया। दर्द कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का, क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई हैं तो कांग्रेस है। देश की आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ को आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस थी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, एक वो मंच था, कोई वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस पर सभी लोग, विचारधाराओं के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े और देश की आज़ादी प्राप्त हो गई। इसलिए अब कांग्रेस के नाम का दुरुपयोग होने की संभावना रहेगी। इसलिए कांग्रेस नाम को अब समाप्त कर देना चाहिए। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही पीसीसी को नया प्रभारी मिलने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आज नहीं तो कल हटने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि वे 1-2 दिन में यह भी बता देंगे कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का अगला प्रदेश प्रभारी कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी हार का जिम्मा भी प्रदेश प्रभारी को ही लेना चाहिए था।
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जोशीमठ के सीमांत नीति घाटी पर बसे मलारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही नीति घाटी के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। नीति और मलारी में 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की जाएगी। मलारी में 5 से 7 बेड का एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लोहाघाट में हुई बैठक में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद अजय टम्टा पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा, अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद टम्टा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, न ही वे क्षेत्र के भ्रमण पर आते हैं, जिसका असर पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनसे काफी नाराज है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी से की। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की शिकायत को हाईकमान और सांसद टम्टा तक पहुंचाया जाएगा। ने अपने मन की बात रखी है। कुछ कार्यकर्ताओं का शायद सांसद जी से संपर्क नहीं हो पाया होगा, लेकिन सांसद जी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और जो कार्यकर्ता है, जैसे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता आए थे, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारा भी संवाद नहीं हो पा रहा था, तो आज पुनः हम लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को जोड़ के और उनके साथ फिर जुड़ेंगे। और सांसद जी भी आएंगे, सबके साथ मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचेंगे, सबको लेके चलेंगे। और सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सांसद महोदय को लगातार दिल्ली में भी रहना पड़ता है और भी पार्टी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भेजती रहती है। तो सब कार्यकर्ता लगे हैं और हम लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः 2024 को हम विजयी होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में होने वाले G20 के कामों को पूरा करने के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों से चर्चा की और अधिकारियों से कहा कि G20 के दौरान होने वाले सभी काम गुणवत्तापूर्ण और स्थायी तौर पर किए जाएं, ताकि विकास कार्यों का लाभ विदेशों से आने वाले अतिथियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी मिल सके। के काम हो, गुणवत्तापरक हो, 20 जून से पहले हो और आपस में कोऑर्डिनेशन इनका हो। किसी प्रकार के, जैसे शौचालय यहाँ पे बताए गए कि गंदे थे, तो उसको भी कहा गया है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, कि हम जिस भी स्थिति में माना। और एक बात मैंने और भी कही है, G20 के मेहमान के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, वो तो हमारी सौभाग्य की हम कर रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी हम वो भाव बना के रखें कि हमारे यहाँ जो भी आए उसको हम अतिथि के रूप में स्वीकार करें। और वो काम हमें उनके लिए भी एक, जैसा हमारी एक प्रोटोकॉल है कि हम उनके लिए भी अतिथि देवो भव। दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की दूसरे पुण्यतिथि के मौके पर उनके बेटे और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि कई दलों के नेताओं से श्रद्धांजलि सभा में आने का निवेदन किया। बड़ी संख्या में आम नागरिक स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा उनको याद करके, उनके जो द्वारा कार्य करे गए हैं, और सब समाज के लिए अगर सबका साथ सबका विकास कोई वाक्य में किसी पे लागू हो सकता है तो उनके कार्य प्रणाली पे लागू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबका साथ और विकास जो करा बिना मतभेद के करा और पूरे प्रदेश में करा। अपने क्षेत्र विशेष में जो कर्मस्थली थी हल्द्वानी, अवश्य उसको चमकाने में अद्वितीय उनका योगदान है, तो उनकी याद में कल श्रद्धांजलि। हरिद्वार में 14 जून को राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर लक्सर में राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के स्वागत समारोह की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह के रूट को फाइनल किया गया। राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी ने बताया कि 15 जून तक क्षेत्रीय किसानों को एकजुट किया जाएगा। अधिवेशन में किसान आयोग के गठन में असफलता को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल 13 तारीख में हरिद्वार आगमन है। एक तो हम सभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, तो
तो एक तो तैयारी यही है कि उनका स्वागत जरा अच्छे तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान अधिवेशन में पहुंचे। 13, 14, 15 में हमारा अधिवेशन है और वहाँ माननीय अध्यक्ष जी इस चीज के लिए सबसे राय विमर्श करेंगे कि हम सरकार का समर्थन करते हुए भी अब तक किसान आयोग का गठन नहीं करा सके, गन्ने का मूल्य तय नहीं करा सके, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे वहाँ विचार विमर्श होगा, चिंतन। उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं। उनका दिव्य और भव्य स्वागत का व्यवस्था की गई है। छपार टोल प्लाजा से लेकर के अपने मंगलौर कुआखेड़ा होते हुए लक्सर में दिव्य और भव्य स्वागत का कार्यक्रम है। उसके बाद में शिव चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और आगे चल के दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो हमारा है राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार अलकनंदा घाट पे होने जा रहा है। उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया। इस दौरान एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मजार के तोड़े जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी आक्रोशित दिखे। नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान चक्का जाम किया, जिसके चलते पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है और वैसा एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पट्टी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। गवर्नमेंट स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसका जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारे नहर का पटरी है उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था, तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। पुरोला लव जिहाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें 2 युवकों पर नाबालिग युवती को भगा ले जाने का आरोप है। इसी कड़ी में लक्सर तहसील परिसर में कई स्थानीय अधिवक्ताओं ने पुरोला में 40-50 वर्षों से काबिज व्यापारियों के बहिष्कार का विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेमोरेंडम देकर घटना को दुखद करार दिया। सभी ने कहा कि पुरोला की घटना में दोषी को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है एसडीएम साहब के थ्रू गवर्नर साहब के नाम, और ये 26 मई की जो घटना है सर 26 मई 2023 की, वो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नामक जो एक जगह है वहाँ पर एक जो घटना हुई है उस घटना की एफआईआर हो चुकी है। उसमें मुलजिम जेल चले गए हैं, मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्होंने वहां की सांप्रदायिक सद्भाव को खराब किया है। उनको उनके प्रतिष्ठानों पर एक पोस्टर चिपका के उन्हें भयक्रांत किया गया है और उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ये सारी कार्रवाई विधि के विरुद्ध है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये प्रार्थना की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो वहाँ भयभीत लोग हैं उनको कानून का सहारा दिया जाए। तो 26 मई 2023 की जो घटना घटी है उसमें जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और माहौल शांत करने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है आज एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, कि ताकि शांति की व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये संविधान के विपरीत है और हमारी यही मांग है कि संविधान के अनुसार लीगल कार्रवाई हो। जो अपराध किया है जिसने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक मासूम व्यक्तियों को सताना या संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना ये इलीगल है और इसका विरोध किया जाता है। लोहाघाट में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। लगभग 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली। बारिश से फसलों को भी काफी राहत मिली, जिस कारण किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वहीं बारिश में सबसे ज्यादा फायदा जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में हुआ।
रुड़की के बेलडा गांव में एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर मौत हो गई, जिस पर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया, जिसमें लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की और हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को लाठियां मारकर भगा दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। यहां से लोग बेलडा गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 इंस्पेक्टर, एक दारोगा घायल हो गए, जिनकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामला शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद भी लोग घरों से छुपकर पुलिस पर पत्थरबाजी करते रहे। इस बीच पुलिस ने करीब 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की घोषणा करते हुए सभी गांववासियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बात को शरारती लोगों ने उस डेड बॉडी को जो है थाने की तरफ रखने के लिए या हाईवे जाम करने के लिए प्रयास किया, जिसको हमारे पुलिस बल में जो इंस्पेक्टर लगाए गए थे ड्यूटी में, उन्होंने उनको समझाकर गांव की तरफ भेजा कि आप पहले क्रिमिशन कर लें और उसके बाद जो भी आपको तहरीर और कार्रवाई करानी है वो थाने पर आके कर सकते हैं। लेकिन उससे उत्तेजित होकर कुछ लोगों ने जो उसमें शरारत करने की शायद उसे बाहर से लुगा रखे तो उन्होंने अचानक से जो है पुलिस बल पर पथराव कर दिया बातचीत के दौरान, और जिससे 2 इंस्पेक्टर हमारे इंजर्ड हुए, इंस्पेक्टर मंगलौर और इंस्पेक्टर भगवानपुर। एक से इंस्पेक्टर रुड़की का वो एक कांस्टेबल उस मौके पर इंजर्ड हुआ। तत्काल इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और मैं स्वयं फोर्स के साथ यहाँ पहुंचे। उस समय यहाँ पर तनाव की स्थिति दोनों पक्षों में बनी हुई थी, दोनों लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर काफ़ी इन लोगों को 1.5 से 2 घंटे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार पत्थरबाजी होती रही। उसमें हमारे काफ़ी महिला पुलिसकर्मी थे वो घायल होते गए। इसके देखने के बाद मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर इसमें फोर्सफुली जो है गाँव में घुसा गया और इसमें ऐसे जो शरारती तत्व या लग रहा था कि ये शरारत कर सकते हैं उनको प्रिवेंटिव रूप से भी थाने पर करीब 2 दर्जन लोग को इसमें गिरफ्तार किया। देहरादून में 6वां रोजगार मेले का आयोजन बैंकर्स समिति उत्तराखंड भारतीय स्टेट बैंक की ओर से किया गया। इस दौरान रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनरल डॉक्टर वीके सिंह समेत कई अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।